कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो माता रमाबाई सोच रही है कि मैं अपने साहब के लिए ऐसा क्या रख दूं जो मेरे साहब रास्ते में जाकर के खा ले। अक्सर आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर कहीं दूर जाने लगे तो आप भी क्या करती है, तरह तरह के पूरी पकवान बना के रख देती है कि रास्ते में खा ले। लेकिन माता रमा मजबूर है, घर में कुछ भी नहीं है, वो बाबा साहब के लिए क्या रख दें कि वो रास्ते में जाके खा ले। तो माता रमा ने देखा कि घर में कुछ बासी रोटी रखी हुई थी, और वो भी बासी रोटी कैसे रखी हुई थी माताओं में, जैसे कभी कभार खाने में शाम को आधी टूका रोटी बच जाती थी, कभी कभार शाम को आधी टूका रोटी बच जाया करती थी। तो माता रमाबाई वो रात की बची हुई रोटियों को सुखा करके रख देती थी। अब माताओं बहनों, माता रमाबाई ने क्या किया, वही बासी रोटी जो सुखाई हुई रखी है, वही बासी रोटियों को कूट पीस करके और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके बासी रोटी के लड्डू बना करके तैयार कर दे। कैसे लड्डू? बासी रोटी, रात की बची खुची हुई रोटियां जिन्हें सुखा करके कूट पीस करके थोड़ी सी चीनी मिला करके लड्डू बना दिया, एक पोटली में बांध दिया कि साहब अगर रास्ते में कहीं भूख लगे तो आप खा ले। बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पहुंच गए, अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गए। भाई बाबा साहब अम्बेडकर जब लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोट की जेब में कोई एक या दो लड्डू रख लिया करते, और जब लंच का टाइम होता है सभी लाइब्रेरी से बाहर चले जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। बाबा साहब देखते हैं वहां पर कोई नहीं बचा, तो बाबा साहब क्या करते हैं, कोट की जेब में हाथ डालते हैं और वही बासी रोटी का एक लड्डू निकालते हैं, उसको खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग जाते हैं। एक दिन बाबा साहब का एक मित्र, अंग्रेज मित्र था, वो सोचता है कि अरे हर कोई लंच के टाइम बाहर जाके कुछ खा पी के आ जाता है, लेकिन ये अम्बेडकर तो लाइब्रेरी के बाहर ही नहीं निकलता सारा दिन, आखिर ये खाता क्या है सारा दिन, मैं पता करूंगा इस बात। तो एक दिन क्या हुआ, वो अंग्रेज मित्र माताओं बहनों वही लाइब्रेरी में कहीं छुप करके बैठ जाता है। लंच का टाइम हुआ, सभी बाहर चले गए, बाबा साहब ने इधर उधर देखा कोई नहीं है, कोट की जेब में हाथ डाला और वही बासी रोटी का लड्डू निकाला और जैसे खाने के लिए हुए, खाने के लिए हाथ बढ़ाया है, तैसे वो मित्र सामने अचानक से आ जाता है और वो मित्र झपट करके बाबा साहब के हाथ से वो लड्डू छीन लेता है और कहता है, अच्छा अम्बेडकर तो ये बात है, मतलब तुम इसीलिए बाहर कुछ खाने पीने के लिए नहीं जाते, अरे इसीलिए तुम पढ़ने में इतना तेज हो, इसीलिए तुम इतने विद्वान हो, किस लिए? अरे तुम अकेले अकेले ये स्वादिष्ट लड्डू जो खाते। अरे अंग्रेज को क्या पता, वो तो अंग्रेज था भाई, उसे लगता है अम्बेडकर अपने देश से कोई बढ़िया चीज लेकर के आए, तो उसने कहा कि तुम यहाँ बैठ करके स्वादिष्ट लड्डू खाते हो, इसीलिए तुम पढ़ाई में इतने तेज हो, आज ये लड्डू मैं खाऊंगा। बाबा साहब की आंख में आंसू आ गए, बाबा साहब आंखों में आंसू भर के बोले, मित्र ये स्वादिष्ट लड्डू नहीं है, अरे ये लड्डू मेरी गरीबी, मेरी विपन्नता की निशानी है मित्र, ये लड्डू तुम्हारे खाने योग्य नहीं है, इनको तो मेरी पत्नी ने रात की बची खुची बासी रोटियों को सुखाकर
कूट पीस कर उसमें चीनी मिला करके ये लड्डू बनाए। ये बासी रोटी के लड्डू हैं मित्र। और मेरे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बासी रोटी भी नसीब नहीं। मेरे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिलता, जिनको खाने को भरपेट खाना नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छा घर मकान नहीं मिलता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं मिलते, यहाँ तक कि सर उठाकर चलने को भी नहीं मिलता। हे मित्र, हमारे देश के अंदर जो हमारे समाज के लोग हैं वो पशुओं से बदतर जिंदगी बिता रहे हैं। अरे उनको मान सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए मैं विदेश पढ़ने के लिए आया। मैं उच्च से उच्च शिक्षा को जब प्राप्त कर पाऊंगा, अरे तभी मैं अपने दीन दुखी शोषित पीड़ित दबे कुचले लोगों को अपने देश में अच्छी व मान सम्मान की जिंदगी दिला पाऊंगा। ये कहकर बाबा साहब रोने लगे तो अंग्रेज मित्र की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, माफ करना अम्बेडकर, मुझे नहीं पता था ये सब। तुम सच में महान हो जो अकेले दुख तकलीफ उठा रहे हो अपने पूरे समाज को इज्जत और सम्मान दिलाने के। और अम्बेडकर, तुमसे ज्यादा महान तो तुम्हारी पत्नी। उस मित्र ने कहा कि जब तुम्हारे देश के अंदर इतनी गड़बड़ व्यवस्था चल रही है कि लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है, पीने को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, रहने के लिए अच्छा घर मकान नहीं मिलता है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं। अरे जब तुम्हारे देश में इतनी गड़बड़ व्यवस्था चल रही है तो भाई तुमसे महान तुम्हारी पत्नी है जो इतनी समस्याओं को अकेले झेल रही होगी, लेकिन तुमको विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। तुम्हारी पत्नी स्वयं दुख तकलीफ उठा रही होगी, लेकिन तुमको विदेश पढ़ने के लिए भेजा है। हे अम्बेडकर, अगर मैं कभी तुम्हारे देश में आया तो मैं